Hello friends, welcome to Vet by Gyan. My name is Dipesh Kumar Dabi. So in the previous video, we have completed paper 1 of Veterinary Physiology 2017. In this video, we will start paper 2 of Veterinary Physiology. So let's start. तो हम पहले फिल इन द ब्लैंक से स्टार्ट करते हैं। तो पहला है डैश हार्मोन एनालिसिस इन मिल्क इज़ यूज्ड फॉर प्रेगनेंसी डायग्नोसिस इन कैटल। तो कौन सा हार्मोन है? आप सही हैं, प्रोजेस्टेरोन जो है वो हार्मोन होता है। नेक्स्ट जो है डैश इज़ अ हार्मोन प्रोड्यूस्ड बाय किडनीज इन रिस्पॉन्स टू हाइपोक्सिया या एनीमिया। तो इरिथ्रोपोएटिन आपको याद होगा, जो किडनी से रिलीज होता है वो रिस्पॉन्स करता है किसको? हाइपोक्सिया और एनीमिया को। थर्ड जो है डैश इज़ अ सिंथेटिक प्रोजेस्टेरोन used in bitches to prevent them from depicting estrus। तो जो आप जानते हैं MPAC माइड्रॉक्सी प्रोजेस्टेरोन एसीटेट या फिर MA मैजिस्ट्रॉल एसीटेट जो होता है वो सिंथेटिक प्रोजेस्टेरोन होता है। ये प्रोजेस्टेजन जो लिख रखा है ये प्रोजेस्टेरोन को ही कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट जो है अ जोन ऑफ स्टेशनरी एयर नेक्स्ट टू द स्किन एंड हेयर इज कॉल्ड। इसका जो आंसर है आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, हम आपको ज़रूर सपोर्ट करेंगे। फिर जो है फिफ्थ एनिमल्स इनकेपेबल ऑफ मेंटेनिंग देयर बॉडी टेम्परेचर आर नोन एज। तो इसका आंसर है पोकिलियोथ्रम्स। जो कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स होते हैं वो जो होते हैं इनकेपेबल होते हैं बॉडी टेम्परेचर मेंटेन करने में। फिर जो है फुल्ली मैच्योर ओवेरियन फॉलिकल इज नोन एज। ये तो आप जानते ही हैं ग्राफिन फॉलिकल, इसमें कोई बड़ी लॉजिक नहीं है। फिर है ग्रेजुअल रिडक्शन इन द सेंसेशन ऑफ अ बॉडी पार्ट टू अ रिपीटेड स्टिमुलेशन इज कॉल्ड तो हैबिचुएशन। तो हैबिचुएशन में क्या होता है? रिपीटेड स्टिमुलेशन मिलने पर भी बॉडी पार्ट का जो है सेंसेशन जो है रिड्यूस हो जाता है। फिर जो है मेमोरी ग्लैंड्स आर मॉडिफाइड डैश ग्लैंड्स। तो आप जानते हैं एपोक्राइन स्वेट ग्लैंड होती हैं। फिर है न्यूरो हाइपोफाइजियल हार्मोन आर ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम हाइपोथैलेमस इन बाउंड फ्रॉम विथ। तो इसका आंसर कौन सा है? यस आप राइट हैं, न्यूरोफाइसियन। जो कैरियर प्रोटीन होता है वो जो है हाइपोथैलेमस से बाउंड होता है। फिर जो है कॉर्पस ल्यूटियम ऑफ प्रेगनेंसी इज नोन एज। तो कॉर्पस ल्यूटियम ग्रेविडिटेटिस ये जो है इसका नाम है। फिर है द डी सेल्स ऑफ आइसलेट ऑफ लैंगरहैन सिक्रीट अ हार्मोन नोन एज सोमेटोस्टेटिन। आप पिक्चर में भी देखते रहिए, जो सोमेटोस्टेटिन है वो हार्मोन जो है सिक्रीट होता है। फिर है द इंक्रीज इन साइज ऑफ टिश्यू इज नोन एज। तो आप जानते हैं हाइपरट्रॉफी जो होती है उसे बोलते हैं। फिर है द अदर नेम ऑफ सर्टोली सेल इज। तो आप जानते हैं नर्व सेल जो है उसका अनदर नेम है। फिर है द ऑक्सीटोसिन इज सिक्रेटेड फ्रॉम तो हाइपोथैलेमस, ये तो सबको ही पता होता है। द रेट लिमिटिंग एंजाइम इन अ कैटेकोलामाइन बायोसिंथेसिस इज तो टायरोसिन हाइड्रोक्सिलेज। ये इसका आंसर है, आप पिक्चर में भी देख सकते हैं। फिर जो है द स्क्रॉटल स्किन हैज गॉट डैश मसल हुज कॉन्ट्रैक्शन अल्टर्स द क्लोजनेस ऑफ स्क्रॉटम विद द बॉडी। तो इसका आंसर है क्रीमेस्टर मसल, ठीक है, ये आपको याद रखना है। फिर है द 3 टाइप्स ऑफ सेल पॉपुलेशन आर। तो इसका है पहला है स्टेम सेल, आप पिक्चर देखिए। सेकेंड है प्रोजेनेटर सेल एंड थर्ड जो है वो है डिफरेंशियल सेल। तो ये आपको याद रखना है। फिर जो है विटामिन दैट सर्व एज अ हार्मोन इज विटामिन डी, ये तो आपको पता है। फिर अपन चलते हैं एमसीक्यूज पे। तो पहला है टफ्ट ऑफ कैपिलरी वेसल्स विच इज सराउंडेड बाय बोमन्स कैप्सूल इज नोन एज तो ग्लोमेरुलस, ये तो आप जानते ही हैं, डेफिनेशन है ग्लोमेरुलस की। फिर है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन इज केमिकली, ये तो सबको ही पता है, ग्लाइकोप्रोटीन, बी ऑप्शन इज करेक्ट। फिर सेलुलर जोन ऑफ द एड्रेनल मोस्ट क्लोजली एसोसिएटेड विद द सिक्रेशन ऑफ एल्डोस्टेरोन हार्मोन इज तो जोना फैसिक्यूलेटा जो है इसका आंसर है। फिर है सर्टोली सेल्स ऑफ टेस्टिस सिक्रीट, आप जानते हैं इनिबिन भी सिक्रीट करती है सर्टोली सेल्स, एस्ट्रोजन भी सिक्रीट करती है और एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन भी सिक्रीट करती है। तो आंसर क्या होगा? ऑल ऑफ द अबाउ। फिर जो है फर्स्ट हार्मोन टू बी डिस्कवर वाज, ये तो आसान है, याद भी रखना है। सिक्रेटिन जो है फर्स्ट हार्मोन है, ये आपको पहले से भी पता होता है। फिर है ब्लड कैल्शियम बैलेंस इज अंडर द कंट्रोल ऑफ, तो ये पैराथायरॉयड हार्मोन से भी कंट्रोल होता है।
कैल्सिटोनिन भी है और विटामिन डी भी है, तो ऑल ऑफ द अबव जो है सब कंट्रोल करते हैं ब्लड कैल्शियम बैलेंस को। फिर है मेलाटोनिन इज प्रोड्यूस्ड फ्रॉम, तो पीनियल ग्लैंड जो है वो मेलाटोनिन सिक्रेट करती है। फिर है हार्मोन रिस्पॉन्सिबल फॉर कलर ऑफ द स्किन इज, तो मिलालिन जो है बी ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। फिर है न्यूली बॉर्न इंडिविजुअल्स डू नॉट शिवर बिकॉज ऑफ ब्राउन फैट, ये तो सबको ही पता है बचपन में जो है ब्राउन फैट ज़्यादा होती है बजाय के वाइट फैट के। फिर है हॉर्स लूज द हीट बाय, तो एक्सेसिव स्वेटिंग जो होती है उससे हॉर्स जो है लूज करता है अपनी हीट को। फिर है सब्सटेंस यूज्ड फॉर जीएफआर एस्टिमेशन इज, तो इंसुलिन इन्यूलिन जो है वो यूज़ होता है, ये आप याद रखना, इंसुलिन नहीं है इन्यूलिन है, ये जो है इनएक्टिव होता है और ये जीएफआर एस्टिमेशन में बहुत हेल्प करता है। फिर है द टाइप ऑफ प्लेसेंटा इन बिचेस इज, तो सी ऑप्शन करेक्ट है एंडोथीलियोकोरियल, ठीक है। फिर है रेक्टल टेम्परेचर इज गुड इंडेक्स ऑफ डीप बॉडी टेम्परेचर बिकॉज, तो इट इज ट्रू रिप्रेजेंटेटिव ऑफ कोर बॉडी टेम्परेचर, ये इसका करेक्ट ऑप्शन है। फिर अपन चलते हैं 14 पे, द थिका इंटरनल सेल्स ऑफ ओवेरियन फॉलिकल सिक्रीट, तो ये सबको पता होता है LH। फिर है रिनल ट्यूबुलर सेल्स आर अबंडेंट इन, तो सोडियम, ये तो आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। फिर एंजियोटेंसिनोजन इज प्रोड्यूस्ड फ्रॉम, तो लीवर से जो है प्रोड्यूस होता है एंजियोटेंसिनोजन। और प्रोलैक्टिन इज सिक्रेटेड फ्रॉम, ये सारे फटाफट आंसर देने वाला है, एंटीरियर पिट्यूटरी, ये मतलब आपको पता रहता है हर बार। फिर है कोलेसाइटोकाइनिन सीक्रेट स्टिमुलेट सिक्रेशन ऑफ, सीसी के भी बोलते हैं इसे, स्टिमुलेट सिक्रेशन ऑफ, तो एंजाइम्स का जो है सिक्रेशन स्टिमुलेट करती है, सी ऑप्शन। फिर है लिबिडो इन मेल्स इज अ फंक्शन ऑफ, तो टेस्टोस्टेरोन। फिर है लैक्टेटिंग एनिमल्स हैव लॉन्गर पीरियड ऑफ एन ईस्ट्रस ड्यू टू, तो इसका आंसर है लो LH एंड FSH, बी ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। अब हम डेफिनेशंस स्टार्ट करते हैं। तो पहला है न्यूरोट्रांसमीटर, तो दीज आर एंडोजिनस केमिकल एक्टिंग एज सिग्नलिंग मॉलिक्यूल दैट अनेबल्स न्यूरोट्रांसमिशन, ठीक है, न्यूरोट्रांसमिशन में जो हेल्प करते हैं सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स वो न्यूरोट्रांसमीटर होते हैं। दीज आर टाइप ऑफ केमिकल मैसेंजर विच ट्रांसपोर्ट सिग्नल अक्रॉस अ केमिकल साइनेप्स फ्रॉम वन न्यूरॉन टू अनदर टारगेट न्यूरॉन टू मसल सेल या फिर ग्लैंड सेल, ठीक है, ये होते हैं न्यूरोट्रांसमीटर। फिर है मेमोजेनेसिस, ठीक है, तो ये प्रोसेस होता है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ मेमोरी ग्लैंड इन द प्रिपरेशन फॉर मिल्क प्रोडक्शन, ठीक है, मिल्क प्रोडक्शन के लिए जो मेमोरी ग्लैंड में डेवलपमेंट होता है उसे क्या बोलते हैं, मेमोजेनेसिस। सो इट इज़ डेवलप्ड ब्रेस्ट टू अ फंक्शनल स्टेट, इट इज़ वन ऑफ द स्टेज ऑफ लैक्टेशन, ठीक है। एक्स्ट्रा में अगर आपको जानना हो तो द प्रोसेस बिगिन व्हेन मेमोरी ग्लैंड इज एक्सपोज टू एस्ट्रोजन एट प्यूबर्टी एंड इज कंप्लीटेड ड्यूरिंग 3rd ट्राइमेस्टर ऑफ प्रेगनेंसी। फिर जो है इथियोलॉजी, ये एक अच्छा टॉपिक है। इट इज़ अ साइंटिफिक एंड ऑब्जेक्टिव स्टडी ऑफ एनिमल बिहेवियर यूजुअली विद ऑन फोकस ऑन बिहेवियर अंडर नेचुरल कंडीशन एंड व्यूइंग बिहेवियर एज एन इवोल्यूशनरी एडेप्टिव ट्रेट, ठीक है, एनिमल के बिहेवियर को स्टडी करने को ही एथोलॉजी बोलते हैं। फिर है लर्निंग, तो लर्निंग इज अ प्रोसेस ऑफ एक्वायरिंग न्यू अंडरस्टैंडिंग नॉलेज बिहेवियर ट्रेड्स, ये सारे लर्निंग के अंदर आते हैं। इट इन्वॉल्व्स फिजिकल चेंजेस इन नर्वस सिस्टम सच एज स्ट्रेंथनिंग ऑफ साइनेप्सिस द एक्टिवेशन ऑफ न्यूरल पाथवेज, और इसके टाइप्स भी बहुत सारे होते हैं, क्लासिकल ऑपरेंट ऑब्जर्वेशन, ठीक है। फिर है गोल्जर्स रूल, तो ये भी एक अच्छा रूल है। विद इन अ स्पीशीज ऑफ एंडोथर्म्स मोर हैवीली पिगमेंटेड फॉर्म टेंड टू बी फाउंड इन मोर ह्यूमिडिटी एनवायरमेंट। आप समझ रहे हैं कि ज़्यादा ह्यूमिडिटी एनवायरमेंट में जो एनिमल्स हैवीली पिगमेंटेड फॉर्म में रहते हैं वो जो मिलते हैं, तो वही कौन सा लॉ है, गाल्गर रूल, ठीक है। ये एग्जाम्पल है नियर द इक्वेटर, ज़्यादातर कहाँ मिलते हैं, इक्वेटर में, क्योंकि इक्वेटर पर क्या है, डायरेक्ट सनलाइट पड़ती है। सो द प्रोटेक्शन फ्रॉम डायरेक्ट यूवी रेज स्किन शुड बी हाईली पिगमेंटेड, तो पिगमेंटेड होनी बहुत ज़रूरी है। तो ये कौन सा रूल है, गोल्गर्स रूल। फिर चलते हैं एलोमेट्रिक ग्रोथ, तो इट इज़ एन अनइक्वल ग्रोथ रेट इन अ डिफरेंट portion of the body of an organism that gives rise to final shape. Growth rates of the body parts differ from the growth rate of whole body, ठीक है। एक पर्टिकुलर
ग्रोथ रेट हो जाती है, पूरी बॉडी की नहीं होती, इसमें मेन लिख रखा है एक पर्टिकुलर पार्ट की हो जाती है, क्योंकि आप जो है उसे फाइनल शेप दे रहे हैं ग्रोथ को। फिर जो है कैपेसिटेशन, तो इट इज़ अ प्रोसेस दैट अलाउज द एक्रोसोम रिएक्शन टू अकर, ठीक है, सो द स्पर्म कैन पेनिट्रेट द जोना पैलिसोडा ऑफ द oocyte, ठीक है। दे फिजियोलॉजिकल चेंजेस होते हैं दैट कन्फर ऑन द स्पर्म द एबिलिटी टू फर्टिलाइज आर नोन एज कैपेसिटेशन, ठीक है, ये वेजाइना में अकर होता है। फिर जो है एक्लेमेटाइजेशन, तो इट इज़ अ टेम्पररी एंड शॉर्ट टर्म एडजस्टमेंट बाय शोन बाय ऑर्गेनिज्म टू चेंजिंग एनवायरमेंट, जबकि एडेप्टेशन क्या होता है, लॉन्ग टर्म परमानेंट चेंज होता है, और ओनली फिजिकल चेंजेस अकर, उसके अंदर सारे चेंजेस अकर होते हैं। वो एडेप्टेशन जो है वो लाइफ टाइम जो है वो ऑर्गेनिज्म में जो है चेंज होता रहता है, इवोल्यूशनरी प्रोसेस है, जबकि एक्लेमेटाइजेशन ऐसा नहीं है, ठीक है। फिर है ग्लोमेरुलो ट्यूबुलर बैलेंस, तो आप जानते हैं जब भी ब्लड प्रेशर हाई होता है तो जीएफआर भी बढ़ती है, सोडियम सिक्रेशन बढ़ता है, यूरिन इंक्रीज होता है, तो उससे क्या होगा, प्रिवेंट हो जाता है। सो इट इज़ अ फीडबैक मैकेनिज्म टू कीप अ फिक्स्ड परसेंटेज ऑफ रीअब्जॉर्ब्ड ग्लोमेरुलर filtrate. It means when GFR changes, the PCT reabsorption of the solutes and water proportionately changes, ठीक है। प्रोपोर्शनली सब चेंज होते हैं जब भी एक्स्ट्रा में या फिर कम जो है उसमें सॉल्यूट्स और वाटर रीअब्जॉर्ब होते हैं, तो दस अ कांस्टेंट फ्रैक्शन ऑफ फिल्टर्ड लोड ऑफ सॉल्ट एंड वाटर इज रीअब्जॉर्ब, ठीक है। यही जो है ग्लोमेरुलर ट्यूबुलर बैलेंस है। फिर चलते हैं प्यूबर्टी, आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, फिजियोलॉजिकल ट्रांजिशन होता है, चाइल्डहुड से रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी आती है, और वो जो है रिप्रोडक्टिवली रिप्रोड्यूस करने के एबल हो जाता है। फिर अपन चलते हैं सेक्सुअल मैच्योरिटी, तो इट इज़ अ कैपेबिलिटी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म टू रिप्रोड्यूस, इट मीन्स मैच्योरिंग ऑफ रिप्रोडक्टिव ऑर्गन एंड प्रोडक्शन ऑफ गैमेट्स एंड ऑल्सो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स। फिर है नॉन शिवरिंग थर्मोजेनेसिस, तो इसकी आप पिक्चर देख सकते हैं, तो मोस्टली अगर कहाँ होता है, न्यू बॉर्न बेबी में होता है एंड हाइबरनेटिंग मैमल्स में होता है। तो द जनरेशन ऑफ द बॉडी हीट इन द वार्म ब्लडेड एनिमल बाय एनी मीन्स अदर देन शिवरिंग स्पेशली बाय बायोकेमिकल मीन्स, तो आप जानते हैं ब्राउन फैट की अभी बात भी हुई थी, ब्राउन फैट इज ऑक्सीडाइज्ड एंड हीट इज प्रोड्यूस, ये उसी के लिए होता है। तो एग्जांपल आप एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए आपको पता होना चाहिए कि जो शिवरिंग सेंटर है वो कहाँ लोकेटेड होता है, तो आपको बता दूं कि पोस्टीरियर हाइपोथैलेमस में जो है शिवरिंग थर्मो रेगुलेशन होता है। अब हम स्टार्ट करते हैं शॉर्ट नोट्स। तो पहला है फंक्शंस ऑफ यूट्रस एंड एपिडिडाइमस, तो आप जानते हैं फंक्शन क्या है, एक तो पार्ट होता है किसका, रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट का, और परमिट क्या करता है, स्पर्म्स टू असेंड टुवर्ड्स यूटेराइन ट्यूब्स, और इफ कंसेप्शन अकर तो ऑफस्प्रिंग जो है कहाँ डेवलप होता है, यूट्रस में होता है। एम्ब्रियो इज सप्लाइड विद न्यूट्रिएंट्स बाय एंडोमेट्रियल ग्लैंड्स अंटिल द प्रोडक्शन ऑफ द प्लेसेंटा, और प्लेसेंटा इज एन ऑर्गन दैट परमिट्स एक्सचेंज ऑफ मटीरियल बिटवीन मदर्स ब्लड एंड फीटल्स ब्लड बट कीप्स द टू सर्कुलेशन सेपरेट, ठीक है, अलग अलग सेपरेशन होता है पर जो है एक्सचेंज में हेल्प करता है। मायोमेट्रियल कॉन्ट्रैक्शंस अकर ड्यूरिंग लेबर एंड हेल्प पुश द ऑफस्प्रिंग आउट ऑफ द मदर्स बॉडी, तो ये जो है फंक्शन है यूट्रस का। अब चलते हैं एपिडिडाइमस का फंक्शन, तो ये क्या होती है, एपिडिडाइमस लॉन्ग होती है, कॉइल ट्यूब होती है दैट रेस्ट ऑन द बैक साइड ऑफ ईच टेस्टिकल, इट सपोर्ट्स, it transports and stores sperm cells that are produced in the testes, और ये also जॉब क्या होती है इसकी, sperm को maturity दिलाती है। since the sperm that emerge from the testes are immature are incapable to fertilize during sexual arousal, contraction occurs forces of the sperm into the vas deferens, तो ये जो है अपना क्वेश्चन जो है पूरा होता है। नेक्स्ट अपन चलते हैं ट्रांसपोर्ट ऑफ न्यूरो हाइपोफाइजियल हार्मोन फ्रॉम हाइपोथैलेमस, तो ये किसकी बात कर रहा है, पोस्टीरियर पिट्यूटरी के हार्मोन्स की बात कर रहा है। तो हाइपोथैलेमस न्यूरो सिक्रेटरी सेल्स प्रोड्यूस करती है दो हार्मोन, एडीएच और ऑक्सीटोसिन, transported through axon that from the hypothalamic hypophyseal tract passes through the infundibulum, तो ये क्या कह रहा है, एक्सॉन से जो ट्रांसपोर्ट हुआ हाइपोथैलेमिक हाइपोफेजियल ट्रैक्ट के थ्रू जो है इनफंडिबुलम में एंटर करता है। तो हार्मोन्स कहाँ स्टोर होता है, एक्सॉन टर्मिनल्स इन पोस्टीरियर पिट्यूटरी, और रिलीज्ड बाय द नर्व इम्पल्स फ्रॉम हाइपोथैलेमस जो कि सुप्राऑप्टिक एंड पैरावेंट्रिकुलर न्यूक्लियाई सेल बॉडी होती है, टू एक्सॉन टर्मिनल्स, ठीक है। हार्मोन आर रिलीज्ड इनटू कैपिलरीज फॉर्म्ड बाय इंफीरियर हाइपोफेजियल आर्टरी, तो आप याद रखिएगा, रिमेंबर द
superior hypophyseal artery branched into the hypophyseal portal system then circulate throughout the body, फिर जो है वो सर्कुलेट हो जाती है। फिर जो है इसकी आप थोड़ा सा एक्स्ट्रा आपको पता होगा कि न्यूरो हाइपोफाइजियल हार्मोन जो भी एक फिलिप्स में भी आया था, आर ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम हाइपोथैलेमस इन बाउंड फॉर्म विद द कैरियर प्रोटीन। वो कौन कौन से थे? न्यूरोफाइजिन 1 जो ऑक्सीटोसिन रिलीज करता है, और न्यूरोफाइजिन 2 जो क्या करता है, एडीएच रिलीज करता है। तो ये जो थी आपकी एक्स्ट्रा जानकारी थी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इफेक्ट ऑफ एनवायरमेंटल फैक्टर्स ऑन एग प्रोडक्शन। पहला है टेम्परेचर। तो ये जो है मोस्ट क्रिटिकल फैक्टर होता है प्रायर टू एग लेइंग। जो है टेम्परेचर क्या होना चाहिए, 40.6 डिग्री सेल्सियस टू 41.7 डिग्री। फिर है ड्यूरिंग फर्स्ट 18 डे ऑफ इंक्यूबेशन, तो इसका होता है 31.7 डिग्री जो होता है। फिर जो है ड्यूरिंग लास्ट 3 डेज ऑफ इंक्यूबेशन, तो 36.7 से 37.2 डिग्री सेल्सियस होता है। तो हाई इंक्यूबेशन टेम्परेचर रिजल्ट्स इन एम्ब्रियोनिक मोटिलिटी। अगर ज़्यादा टेम्परेचर हो गया इससे तो क्या होगा, मोटिलिटी हो जाती है। नेक्स्ट अपन फैक्टर चलते हैं, वो है ह्यूमिडिटी। तो एग कंटेंट मस्ट अप्रोप्रिएट एवोपरेट एट इस्टेब्लिश्ड रेट। मतलब जो है कि एग का जो कंटेंट है वो ज़्यादा इवेपोरेशन नहीं होना चाहिए, क्योंकि उसको एक रेट मेंटेन करना होता है। तो हाई ह्यूमिडिटी होगी तो उसमें टेंडेंसी जो होगी डिले हो जाएगी, हैच एंड रिड्यूस हैचेबिलिटी। तो फॉर चिकन एग 60% रिलेटिव ह्यूमिडिटी ड्यूरिंग फर्स्ट 18 डेज एंड 17% ह्यूमिडिटी देयर आफ्टर इज रिकमेंडेड। ये जो है साइंटिफिकली रिकमेंडेड हो रखा है कि 60% जो है पहले होनी चाहिए और 70% जो है बाद में होनी चाहिए। फिर है अपन वेंटिलेशन, तो ये भी आप जानते ही हैं। फिर है डे लाइट। तो डे लाइट जो है फर्स्ट एंड कॉमन कॉज ऑफ डिक्रीज एग प्रोडक्शन इज लाइट आवर्स। के जो लाइट के आवर्स जो हैं वो डिपेंड करते हैं। तो आप जानते होंगे मिनिमम 16 आवर्स ऑफ डे लाइट टू सस्टेन स्ट्रॉन्ग प्रोडक्शन। फिर है कूप एनवायरमेंट। तो केज शुड बी प्रीडेटर प्रूफ, प्रोवाइड 4 मीटर स्क्वायर ऑफ इंडोर स्पेस। तो केज को ही कूप बोलते हैं, तो इसका 4 मीटर स्क्वायर जो है इंडोर स्पेस होना चाहिए। फिर है मोल्ट। तो ये क्या होता है, पीरियड ऑफ फेदर लॉस और रीग्रोथ। तो इसमें क्या करते हैं, मोल्टिंग चिकन रीडायरेक्ट देयर एनर्जी फ्रॉम लेइंग एग टू गिव रीग्रोइंग फेदर्स। तो ये अपनी पूरी एनर्जी जो है एग लेइंग से हटा के अपने ग्रोइंग फेदर्स के ऊपर लगा देती है, और इसके कारण जो होता है ब्रीफ ब्रेक फ्रॉम एग प्रोडक्शन होता है। फिर हम चलते हैं डिफ्रेंशिएट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। तो इसका एक टेबल है, वो उसमें पूरा दे रखा है, मेन पॉइंट याद रखेंगे। तो जो है ग्रोथ जो होती है वो सेल की साइज़ का इंक्रीज होना है या उसके नंबर का इंक्रीज होना है, किसके अंदर, पूरी लाइफ हिस्ट्री ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। जबकि डेवलपमेंट क्या है, उसके प्रोग्रेसिव चेंजेस होना, जिसकी साइज़ में, शेप में, फंक्शन में। कब, जब उसकी पूरी लाइफ चल रही हो, ड्यूरिंग द लाइफ ऑफ एन ऑर्गेनिज्म बाय विच इट्स जेनेटिक पोटेंशियल, जो जीनोटाइप होता है वो ट्रांसलेट हो जाए किसके अंदर, फंक्शनल मैच्योर सिस्टम के अंदर, जिसे अपन फिनोटाइप बोलते हैं। नेक्स्ट जो है द इंक्रीज इन साइज एंड मास ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। जबकि वो क्या है, डेवलपमेंट, द ट्रांसफॉर्म होना ऑर्गेनिज्म का इनटू अ मोर कॉम्प्लेक्स फॉर्म इन फंक्शंस एंड ऑर्गेनाइजेशन वाइज। फिर है इट इज़ अ पार्ट ऑफ डेवलपमेंट। ग्रोथ जो होता है पार्ट होता है डेवलपमेंट का। जबकि डेवलपमेंट क्या है, ये इंक्लूड करता है ग्रोथ को भी, मॉर्फोजेनेसिस को भी और डिफ्रेंशिएशन को भी। और जो ग्रोथ होती है वो क्वांटिटेटिव होती है, और जबकि वो क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव दोनों होती है। वो सेलुलर लेवल पे होता है और वो जो है ऑर्गेनाइजेशनल लेवल पे होता है। ये दोनों में डिफरेंस है ग्रोथ और डेवलपमेंट में। तो ये जो है कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। फिर नेक्स्ट, रोल ऑफ एडीएच इन यूरिन कंसंट्रेशन। तो ये भी बहुत अच्छा है। तो इसका जो है यूरिन वॉल्यूम एंड कंसंट्रेशन इज ग्रेजुअली रेगुलेटेड थ्रू द सेम प्रोसेस दैट रेगुलेट ब्लड वॉल्यूम। ठीक है, जो ब्लड वॉल्यूम को रेगुलेट करते हैं वो भी यूरिन वॉल्यूम और कंसंट्रेशन को रेगुलेट करते हैं। आप जानते हैं एडीएच एंटी डायूरेटिक हार्मोन प्रोड्यूस्ड बाय पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड इंक्रीजेस द अमाउंट ऑफ वाटर रीएब्सॉर्ब्ड इन द डीसीटी एंड सीडी। डीसीटी क्या है, डिस्टल कॉन्टिन्यूलेटेड ट्यूब्यूल, और सीडी क्या है, कलेक्टिंग डक्ट। ये आपको शॉर्ट फॉर्म याद रखनी है। तो ADH causes the cell of CD wall to become more porous to water। जो ADH होता है वो CD walls को जो है more porous करता है, किससे, वाटर से। ताकि क्या होगा, by inserting more aquaporins pores तो in the cell membrane, so the water can then leave via osmosis। और when the water leaves filtrate, urine concentration जो है इंक्रीज होती है। विदाउट एडीएच हार्मोन डीसीटी एंड सीडी आर रिलेटिवली इम्परमेबल टू वाटर एंड सोडियम। अगर नहीं होगा एडीएच तो लगभग जो है इम्परमेबल हो जाएगा।
तो ये जो है इसका आंसर है और इसका रोल भी है। फिर अपन चलते हैं रेनिन एंजियोटेंसिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम। तो इसे रास मैकेनिज्म भी बोलते हैं, ये आना चाहिए आपको। रास इज अ हार्मोन सिस्टम within a body that is essential for the regulation of blood pressure and fluid balance। blood pressure के मेंटेन में और fluid balance के मेंटेनेंस में भी हेल्प करता है। the system mainly comprised of 3 hormones। कौन सा है पहला? रेनिन, ये आपको याद रखना है, RENIN वाला रेनिन है। फिर एंजियोटेंसिन 2 और फिर है एल्डोस्टेरॉन। ये 3 हार्मोन मेन हैं, ये आपको याद ही रखना है, इसमें लिखना ही है। whenever there is a fall in GFR can activate JG cell to release enzyme called renin into bloodstream। In blood, renin initiates chemical reaction that convert a plasma protein called angiotensinogen to a peptide angiotensinogen 2, which works as hormone। ठीक है, angiotensinogen 2 being powerful vasoconstrictor increases the glomerular blood pressure and thereby GFR फिर increase हो जाएगी। So it also stimulating the adrenal gland to release aldosterone, which induces DCT and CD to reabsorb more सोडियम एंड वाटर। तो ये जो है इसका प्रोसेस है। नेक्स्ट जो है सिंथेसिस ऑफ थायराइड हार्मोन। तो ठीक है, आपको एक पिक्चर भी दिख रही होगी। तो थायराइड हार्मोन जो है टेट्रा आयोडोथायरोनिन T4 जिसे बोलते हैं, थायरोक्सिन बोलते हैं, और दूसरा क्या है ट्राई आयोडोथायरोनिन T3। तो सिंथेसिस ऑफ थायराइड हार्मोन में अपन देखेंगे थायराइड हार्मोन सिंथेसिस अकर इन द फॉलिकुलर स्पेस ऑफ थायराइड ग्लैंड के जो फॉलिकुलर स्पेस होते हैं उसमें होता है। और दीज हार्मोन्स रिक्वायर पहला थायरोग्लोबुलिन, आपको इंपॉर्टेंट है, लार्ज प्रोटीन मॉलिक्यूल TG चाहिए। Iodine, about 70% of iodine in TG thyroglobulin exist in an inactive precursor। तो मोनोआयोडोटायरोसिन MIT जिसे बोलते हैं, एंड डाईआयोडोटायरोसिन DIT जो बोलते हैं, while 30% is the आयोडोथायरोनिल रेसिड्यूज T4 एंड T3, ये याद रखना है। जो थर्ड जो है अमीनो एसिड टायरोसिन इज द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ द सिंथेसिस। तो ये जो है सारे सिंथेसिस का प्रोसेस है, ये आपको पता होना चाहिए। फिर जो है हार्मोनल रेगुलेशन ऑफ ब्लड कैल्शियम। तो ये भी आपको अच्छे से याद रखना है। कैल्शियम मेटाबॉलिज्म पर्टिकुलरली द लेवल ऑफ कैल्शियम फाउंड इन द ब्लड एंड टिश्यू इज रेगुलेटेड बाय 3 हार्मोन। पहला है पैराथायरॉयड जिसे PTH भी बोलते हैं, कहाँ से निकलता है? फ्रॉम पैराथायरॉयड ग्लैंड। और फिर है कैल्सिटोनिन CT जिसे जो कहाँ से निकलता है? C सेल्स और पैराफॉलिकुलर सेल ऑफ थायरॉयड। फिर है डाईहाइड्रोक्सी कोले कैल्सीफेरॉल, ठीक है, ये कैल्सीफेरॉल से रिलीज होता है। तो फॉर्म्ड बाय फ्रॉम विटामिन D इन लीवर एंड किडनी। ठीक है, अब ये इसके अंदर जो ये डायग्राम है ये आपको बना के आना है तो आपके अच्छे नंबर आ जाएंगे। व्हेन हाई ब्लड कैल्शियम लेवल, अगर ब्लड कैल्शियम लेवल ज़्यादा है ब्लड में तो क्या होगा? थायराइड C सेल्स जो थी वो कैल्सिटोनिन रिलीज करेगी, वो बिल्डअप ऑफ बोन बाय ऑस्टियोब्लास्ट। ऑस्टियोब्लास्ट जो होगी उससे क्या होगा? ब्लड कैल्शियम लेवल डिक्रीज हो जाएगा। कैसे होगा? क्योंकि वो जो है ऑस्टियोब्लास्ट वो बोन फॉर्मेशन में हेल्प कर देगी। और इसके ही अगेंस्ट में अगर ब्लड कैल्शियम लेवल जो है ब्लड में कम हुआ, मतलब ब्लड कम है, कैल्शियम लो है, तो उसमें क्या होगा? पैराथायराइड जो है PTH रिलीज करेगा। तो PTH का काम होता है ब्रेक डाउन ऑफ बोन बाय ऑस्टियोक्लास्ट। तो ऑस्टियोक्लास्ट जो है वो ब्रेक डाउन करती है और उससे जो क्या है ब्लड कैल्शियम लेवल जो है इंक्रीज हो जाता है। तो ये इसका जो है मैकेनिज्म है। फिर अपन चलते हैं हमारे मेजर क्वेश्चन जो है, ये जो लास्ट पार्ट है। तो फर्स्ट जो है फंक्शनल मॉर्फोलॉजी ऑफ नेफ्रॉन। तो नेफ्रॉन इज अ स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी, और ये जो है इट इज़ अ एपिथेलियल ट्यूब, ये आपको याद रखना है, एपिथेलियल ट्यूब है। और इसके जो पार्ट्स है वो बहुत सारे रीजन्स में डिवाइडेड हो रखे हैं। तो पहला है बोमन्स कैप्सूल। तो आप जानते हैं ये प्रॉक्सिमल और क्लोज्ड एंड ऑफ द नेफ्रॉन इज एक्सपांडेड एंड कर्व्ड इनवर्डली टू फॉर्म अ डबल वॉल्ड कप शेप बोमन्स कैप्सूल। तो ये जो है, और जो विद इन बोमन कैप्सूल क्या होता है? टफ्ट्स ऑफ कैपिलरीज होती हैं और उसे अपन क्या बोलते हैं? ग्लोमेरुलस, उस पूरे स्ट्रक्चर को। और ये जो है एफरेंट आर्टेरियोल, अ फाइन ब्रांच ऑफ रीनल आर्टरी से फॉर्म हो रखा होता है। तो नेक्स्ट जो है माल्फिजियन ट्यूब्यूल, माल्फिजियन बॉडी। तो जो है ये रिस्पॉन्सिबल होती है फर्स्ट स्टेप ऑफ यूरिन फॉर्मेशन, माल्फिजियन बॉडी। ठीक है, glomerulus and its surrounding Bowman's capsule together form a Malpighian body और renal corpuscle। ठीक है,
फिर जो है आउटर वॉल जो होती है बोमस कैप्सूल इज कंपोज्ड ऑफ फ्लैटन्ड स्क्वैमस सेल। तो ये आपको याद रखना है। आप जानते हैं बोमस कैप्सूल जो है स्पेशल टाइप ऑफ सेल्स प्रेजेंट होती है, पोडोसाइट्स, ठीक है, जो और फिल्ट्रेशन स्लेट्स और पोर्स होते हैं उसके अंदर, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको पता है। फिर बोमस कैप्सूल इज फॉलोड बाय अ नेक पार्ट लाइंड बाय सीलेटेड एपिथेलियम। ये एपिथेलियम्स आपको याद रखनी है। फिर है पीसीटी। तो पीसीटी क्या है? प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। तो ये जो है सिंपल क्यूबॉइडल ब्रश बॉर्डर एपिथेलियम से बन रखा होता है और इसमें से जो है बेसोलेटरल सरफेस माइटोकॉन्ड्रिया आर कंसंट्रेटेड। इसके जो बेसोलेटरल सरफेस में है माइटोकॉन्ड्रिया कंसंट्रेटेड होता है और ये ज़्यादातर रीअब्जॉर्प्शन ऑफ सॉल्ट्स बाय एक्टिव ट्रांसपोर्ट से ये ज़्यादातर एब्जॉर्ब कर लेती है। फिर है लूप ऑफ हेनले। आप जानते ही हैं ये पीसीटी से स्टार्ट होता है और एंड का होता है डीसीटी तक। तो दिस हेयर पिन लाइक लूप हैज़ अ डिसेंडिंग लिम्ब फॉलोड बाय द असेंडिंग लिम्ब। तो डिसेंडिंग लिम्ब जो है उसका अपर पार्ट जो है वो तो सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम से बन रखा होता है, जबकि लोअर पार्ट क्या बन रखा होता है? फ्लैट स्क्वैमस सेल से, ठीक है। ये आपको याद रखना है। असेंडिंग लिम्ब का भी अपर पार्ट जो होता है वो थिक होता है और वो जो है सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम से बन रखा होता है, जबकि लोअर पार्ट जो है फ्लैट स्क्वैमस सेल से बन रखा होता है। और अब लास्ट है डीसीटी। तो वो क्यूबॉइडल एपिथेलियम सेल से बन रखा होता है और जो है ये कलेक्टिंग डक्ट जो है आगे उससे कंटिन्यू होता है। तो कलेक्टिंग डक्ट की बात करते हैं तो प्रेजेंट एंड मेडुलरी पिरामिड्स आर लॉन्ग ट्यूब्यूल्स विच ट्रांसफर्स थ्रू द मेडुला पिरामिड्स, ठीक है। मेरा पिरामिड्स में एंटर होती है इन द पेपिला ऑफ द मेडुलरी पिरामिड्स। द सेवरल एडजेसेंट कलेक्टिंग डक्ट्स कन्वर्ट्स टू ओपन कॉमन शॉर्ट एंड थिक डक्ट ऑफ बेलिनी प्रेजेंट इन पेपिला ऑफ मेडुला। तो ये जो है पूरा जो है उसकी मॉर्फोलॉजी है नेफ्रॉन की। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ हार्मोन। तो आपको एक दो पिक्चर दिख रही होंगी, उसमें जो है आप क्लियर से देख सकते हैं। तो मैकेनिज्म क्या है? वंस द हार्मोन एंटर इनटू द ब्लड स्ट्रीम इट कैन रीच ऑलमोस्ट टू एनी सेल इन द बॉडी, ठीक है। However, each hormone affect only certain kind of cells which is called as target cells, जिसे target cell बोलते हैं। All hormone do not have in same way location and their receptor, ठीक है। तो इसके लिए जो है अलग अलग होते हैं। तो पहला है water soluble hormone, सेकेंड है lipid soluble hormone। Hormones produce their effect target tissues by binding to specific proteins called hormone receptors located at the target tissue only, ठीक है। रिसेप्टर्स होते हैं उसी में जो है हार्मोन डिटेक्ट होते हैं। हार्मोन रिसेप्टर्स प्रेजेंट ऑन द सेल मेम्ब्रेन आर द टारगेट सेल्स आर कॉल्ड मेम्ब्रेन बाउंड रिसेप्टर्स, ठीक है। उसके मेम्ब्रेन पे जो रिसेप्टर्स है वो मेम्ब्रेन बाउंड रिसेप्टर्स है और वो प्रेजेंट इनसाइड द टारगेट सेल्स आर कॉल्ड इंट्रासेलुलर रिसेप्टर्स। जो सेल के अंदर जा सकते हैं हार्मोन के लिए तो इंट्रासेलुलर रिसेप्टर्स, बाहर वाले जो है मेम्ब्रेन बाउंड रिसेप्टर्स होते हैं। तो मोस्टली न्यूक्लियर रिसेप्टर्स प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस बाइंडिंग हार्मोन्स ऑफ द रिसेप्टर्स लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स। तो ये हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स बना लेता है। ईच रिसेप्टर इज स्पेसिफिक टू वन हार्मोन ओनली द हैंस वन रिसेप्टर इज स्पेसिफिक, ठीक है। एक रिसेप्टर के लिए हर एक स्पेसिफिक हार्मोन बन रखा है। हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन लीड्स टू द सर्टेन बायोकेमिकल चेंजेस इन द टारगेट टिश्यू। टारगेट टिश्यू जो होता है मेटाबोलाइज होता है, हैंस पूरा फिजियोलॉजिकल फंक्शंस आर रेगुलेटेड बाय हार्मोन। फिर अपन चलते हैं वाटर सॉल्युबल हार्मोन्स और लिपिड सॉल्युबल हार्मोन्स के थोड़ा सा जो है डेफिनेशन आपको याद रखनी है। वाटर सॉल्युबल हार्मोन जो होते हैं विच इंटरेक्ट विथ मेम्ब्रेन्स बाउंड रिसेप्टर नॉर्मली डू नॉट एंटर द टारगेट सेल। तो वो क्या करते हैं? सेकेंडरी मैसेंजर जनरेट करते हैं। तो आपको तीन नाम याद रखना है, याद रखना ही है ये तो, साइक्लिक एएमपी, IP3 और कैल्शियम +2 एक्सेट्रा। और भी होते हैं पर आपको ये तीन याद रखना है। ये जो होते हैं सेकेंडरी मैसेंजर्स होते हैं विच रेगुलेट इन सेलुलर मेटाबॉलिज्म। नेक्स्ट है लिपिड सॉल्युबल हार्मोन। तो हार्मोन विच इंटरेक्ट विथ इंट्रासेलुलर रिसेप्टर्स जो कि स्टीरॉयड होते हैं, आयोडोथायरोनिन होते हैं, मोस्टली रेगुलेट जीन एक्सप्रेशन और क्रोमोसोम function by the interaction of hormone receptor complex with a genome. Cumulative biochemical action results in the physiological and development efforts, ठीक है, effects। फिर अपन चलते हैं हमारा लास्ट क्वेश्चन जो है मेजर का, हार्मोनल रेगुलेशन ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस। तो FSH एक्ट्स एज ओनली द सर्टोली सेल्स वेयरएज LH एक्ट्स प्राइमरली ऑन द लेडिक सेल। आपको ये याद की ट्रिक बता दूं याद रखने की, FSH एस आ रहा है बीच में, इसका मतलब सर्टोली सेल्स पे एक्ट करता है। LH मतलब L से L लेडिक सेल्स पे एक्ट करता है। तो सिक्रेशन जो होता है FSH का इज इनिबिटेड मेनली बाय इनिबिन, अ प्रोटीन हार्मोन सिक्रेटेड बाय द सर्टोली सेल, ठीक है। इनिबिन जो है सर्टोली सेल रिलीज करती है। फिर है सिक्रेशन
ऑफ LH इज इनिबिटेड मेनली बाय टेस्टोस्टेरोन सिक्रेटेड बाय लेडी सेल्स। ये आपको याद रखना है। टेस्टोस्टेरोन एक्टिंग लोकली ऑन सेटोली सेल्स एंड स्टिमुलेट्स स्पर्मेटोजेनेसिस। ठीक है। FSH स्टिमुलेट्स इनिबिन रिलीजेस फ्रॉम सेटोली सेल्स। आपको एक टेबल शो हो रही होगी जो कि बहुत अच्छे से लिख रखी है। उसको जो है आप अगर पेपर में बना के आएंगे तो आपको 101% आपको इसके अंदर फुल मार्क्स मिलेंगे। तो आप ज़रूर बनाएंगे। इसी के साथ हमने जो है हमारा पेपर जो है फिजियोलॉजी का 2017 का पेपर सेकंड जो है वो कंप्लीट कर लिया है। अब नेक्स्ट वीडियो से हम एनाटॉमी स्टार्ट करेंगे 2017 की। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें।